जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स के सू-30 विमानों को अब अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है, जिससे कि भारतीय वायुसेना के 240 सू-30 एयरक्राफ्ट में अब न्यू इंजन्स को लगाया जाना है। तो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, टोटल डील क्या रहेगी, किस कंपनी के द्वारा इस प्रकार के एरो इंजन्स का निर्माण किया जाएगा, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हमारे भारत के रक्षा क्षेत्र के मामलों पर अपनी नज़र रखती है और उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट निर्णय को किया करती है। इसी प्रकार मंडे को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एक सबसे बड़े डिफेंस अप्रूवल को अपनी मंजूरी दे दी गई है, जिसके माध्यम से एयरफोर्स के पास अभी हमारे सू-30 जो विमान हैं, तो 240 विमान में जो है आपके नए एरो इंजन्स लगाए जाएंगे। इन सभी फाइटर जेट्स में नए इंजन्स लगाए जाने हैं और इन इंजन्स का नाम है AL-31FP। और हम जानते हैं सू-30 MKI एयरक्राफ्ट को भारत ने रशिया से लिया है। भारतीय वायुसेना का ये प्राइमरी वेपन है, जिसको मेनली हमने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स LAC और LOC दोनों जगह डिप्लॉय करके रखा हुआ है। ये जो डील है वो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। तो इन इंजन्स को बनाने का टोटल कॉस्ट आने वाला है 26,000 करोड़ रुपीस। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से पाइपलाइन में था और अब भारत सरकार ने अपनी अनुमति इसको दे दी है, जिससे कि 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 240 सू-30 एयरक्राफ्ट के लिए नए आधुनिक इंजन आपके लगाए जाएंगे। आगे इसमें कहा गया है कि द डिलीवरी ऑफ दिस एरो इंजन्स वुड स्टार्ट आफ्टर 1 ईयर एंड कंप्लीट ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। जी हाँ, देखिए 240 इंजन्स की बात है। 1 साल 2 साल 3 साल में तो ये बन नहीं जाएंगे, 8 साल इसको बनने में लगेंगे। अभी 2024 चल रहा है, 2032-33 तक इसको आपका पूरा कर लिया जाएगा। हम नए एयरक्राफ्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, इंजन्स को क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि एयरक्राफ्ट में मेन जो रहता है वो इंजन ही रहा करता है। अगर हम अपने वेपन्स को, अपने इन्वेंट्रीज को अपग्रेड करते जाएंगे तो उनकी लाइफ और भी आगे बढ़ जाती है। और भारतीय वायुसेना चाहती है कि सू-30 के विमान को हम 2050 तक अपने इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में रखें और इनसे काम लें। 25 साल इनको पूरे हो चुके हैं और अगर हम 25 साल इसको कंप्लीट करवा देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और जब नए इंजन आ जाते हैं तो उसमें काफ़ी आपका सुधार भी आ जाता है। द इंजन्स विल बी हैव इंडिजीनियस कंटेंट ओवर 54%, enhanced ड्यू टू इंडिजिनेशन ऑफ सम की कंपोनेंट्स ऑफ एरो इंजन्स। और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की डिवीज़न कोरापुट, जो कि उड़ीसा में बेस्ड है, वहाँ पर इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रॉ मटेरियल हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया ना, या ये सब चीज़ें होंगी। रशिया भी भारत की आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से हम इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और अभी तक 20-25 साल में हमने जो इस एयरक्राफ्ट को चलाया हुआ है, तो काफ़ी कुछ अनुभव हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स के पास है ना। एयरफोर्स DRDO उसमें लगी हुई है, HAL वाले लगे हैं कि इसको और हम बेहतर आपका विमान बना सकें। द सू-30 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और फ्लीट सस्टेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसको हम अपने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट में हमेशा कंटिन्यू करें। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनका रोल आपका देखा गया था। अभी देखिए 54% तो इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा, बाकी के आपके 66% जो है इसमें, बाकी के 56% आपके आ जाते हैं। 46% भारत रशिया से आपका मंगाएगा, वहाँ से भी हम सहायता लेंगे ही। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ 260 सू-30s। भारतीय वायुसेना के पास अभी 260 जहाजें हैं इसकी, जैसा कि ANI के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है। और हम 12 एडिशनल फाइटर्स प्लेन जो है भारत में ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे कहा गया कि देखिए हर साल प्लेन्स आपके लॉस हो जाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही
MiG-21 आपका क्रैश हो गया है, तो MiG-21 तो 2025 तक रिटायर वैसे भी होने वाला है। हमारे पास अभी इनकी संख्या Su-30 के 272 के करीब थी, अभी घटते घटते 260 आई है। 260 में से 240 के नए इंजन आपके मंगाए जा रहे हैं, 12 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट आपके हम बनाएंगे, तो 272 का आंकड़ा हम फिर से आपका अचीव कर लेंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, द कोरापुट डिवीजन हैज दस फार मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड 113 AL-31 FE engines to Indian Air Force. HAL estimates that Air Force will need around 900 engines around the life cycle of the entire Su-30 fleet. तो 900 इंजन की ज़रूरत है, और आप जानते हो कि इंजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहा करते हैं। तो अगर हमारी HAL इतने इंजन्स बनाती हैं तो उनको ज़रूर अनुभव हो जाएगा, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के होत जड़मती सुजान। तो भारत भी जो है इस प्रकार के इंजन्स को बनाने में पूरी अपनी भूमिका ले लेगा। इंडियन एयरफोर्स Su-30 will also be upgraded by HAL at a cost of around 65,000 करोड़ रुपीस। सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि जितने टेक्नोलॉजिकल फीचर्स रहते हैं उनको इसमें जोड़ा जा रहा है, जैसे कि उत्तम AESA रडार। उत्तम AESA रडार का फुल फॉर्म है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार। उत्तम एक्टिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, जिसको अभी तो हम Su-30 में भी लगाएंगे, इससे पहले हमने इसको LC तेजस में भी लगा कर रखा है। HAL की बात करें, सो द लास्ट वीक HAL साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स for the design, development and production of a new engine called Aravali for the future 13-ton Indian multi-role helicopter। तो अभी हमारी HAL MIRH हेलीकॉप्टर पर कार्य कर रही है, जो कि काफ़ी वर्सटाइल आपके होंगे, और इन सभी हेलीकॉप्टर्स में फ्रांस के सैफ्रन इंजन्स को आपका लगाया जा रहा है। बात करते हैं Su-30 की, तो ये एक ट्विन इंजन ट्विन सीटर सुपर मैन्यूरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और 4.5 जनरेशन के आपके माने जाते हैं। एयर टू एयर इंट्रोडक्शन मिशन में ये महारत इन्होंने प्राप्त की हुई है। ब्रह्मोस, रुद्रम, गौरव बॉम्ब, अस्त्र मिसाइल, जितनी भी आधुनिक मिसाइल हमारे DRDO ने बनाई है, सभी मिसाइल्स को इस एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है। टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर की है, और सैटर्न AL-31 का पहले इसमें इंजन लगता था, अब तो बदल गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मैन्युफैक्चरर सुखोई कॉम्स्को ऑन एम्यूर एयरक्राफ्ट प्लांट है रशिया की, अब तो भारत में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी HAL कर रही है। रेंज 3000 किलोमीटर, इसका वेट 17,700 किलोग्राम का है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यही रक्षा क्षेत्र में भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड अहम फैसले लिया करती हैं, और इसमें हमारे मिनिस्टर्स आपके शामिल हुआ करते हैं। मेनली मिनिस्टर्स के नाम बता दूं कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पहले तो इसको चेयर करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि टोटल आपको 5 मिनिस्टर इसमें देखने को मिलेंगे। अब इनको असिस्ट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा, ये भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लिए गए फैसले की बात। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, बंडस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो रिटर्न कोड का यूज़ करें, जिससे कि आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होइए और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।